आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि डेल्टा फोर्स मुनीर ने यहाँ भी बिठवा दी हो। वो तो अमेरिका को फेवर कर रहा है ना, फेवर पर फेवर किया जा रहा है। तो डेल्टा फोर्स यहाँ पर भी बैठी हुई है बलूचिस्तान के बॉर्डर से इनटू इरानियन बलूचिस्तान, जहाँ पर सेपरेट इंसर्जेंसी है। उन चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव आइडियाज़, हिजाब वगैरह। तो इस समय ईरान में जो माहौल हो गया है वो ये है कि होप नहीं दिखती है। जो रेजीम है इतने लंबे समय से जो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अलग है, वो इलेक्टेड है, पर लड़ वही सकते हैं जिनको ये सुप्रीम काउंसिल अलाउ करे। पहली बात, उनकी गार्डियन काउंसिल है, तो जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है, डायरेक्ट इलेक्शन होनी है, उसमें क्लियर कट है कि कौन कॉन्टेस्ट कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आपका नाम नहीं है तो आप इलेक्शन में लड़ ही नहीं सकते। तो वही लोग लड़ते हैं और पार्लियामेंट में आते हैं और सरकार में जो निरंकुश शासन है और जो एक मोनोटनी है इतने लंबे वक्त की, अब वो अब सब्र का बांध टूट गया है कि आप हमें रिग्रेसिव बना रहे हैं। सऊदी अरब को देखिए कहाँ जा रहा है, आप हमें रिग्रेसिव अप्रोच पे ले जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खamenei के खिलाफ गुस्सा है जिसे अमेरिका ने अच्छे से बुनाया है। अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी, यस, ज्यादा इजराइल ने, इक्वली अमेरिका ने। और इजराइल डेफिनेटली अमेरिका को उकसाता है, एनकरेज करता है, उसे परसुएड करता है कि क्यों ईरान को एक तरह से न्यूट्रलाइज करना। और इजराइल का डर ये है, खतरा ये है, वो कहता है कि क्योंकि जानी दुश्मन है कहने को ये दोनों, राइट, वो कहता है कि इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये तो मेरे खात्मा करने पे आ जाएगा। इजराइल को सबसे बड़ा डर वो है। उस डर के चलते इजराइल ईरान के खिलाफ सारी साजिशें भी करता है। मोसाद के लोग ऑन द ग्राउंड भी हैं। आप देखिए जो तेहरान में इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं, ईरान कितने मारे गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अभी हानिया को मार दिया गया वहाँ VIP मीटिंग में ही। कैसे? क्योंकि मोसाद ने अंदर जाके ईरान के अंदर लोगों को खरीद लिया है जो उसके लिए स्पाइंग करते हैं, इनसाइडर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? या तो वो पॉलिटिकली अपोज हैं इस रजीम के, या वो रजीम की सरकार में ही हैं बट वो पैसे से बिक गए हैं। पर जो भी बात है, एजेंट्स हैं ऑन द ग्राउंड इनसाइड ईरान। तो कंडीशंस ऐसी बन चुकी हैं ईरान में, एक तरह की राइप कॉकटेल हो गई है जी। जस्ट 2 क्विक पॉइंट मैं कहूंगा जी। एक बड़ा झटका इस रजीम को लगा जब इजराइल का अटैक हुआ और अमेरिका का अटैक हुआ, जो 12 दिन की वॉर कुछ महीने पहले हुई। क्योंकि रजीम का सारा ये कहना था कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं डिफेंस में, ये वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। इन्होंने अपने हिजबुल्ला बनाए हुए, हूती बनाए हुए, वो सब पिट गए बुरी तरह से। और जो इतना बड़ा अटैक हुआ, इससे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इत्यादि और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। उसको देखते हुए लोगों में ये आया कि ये रजीम हमें बचा भी नहीं पा रही है, जो ये कह रही थी कि हम ये सारा जो कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा तो है, और अपने यहाँ पे अब लोगों का, जैसे कहें, लोगों के गुस्से को, जैसा खamenei बार बार कह रहे हैं कि बाहर की ताकतें, यानी कि अमेरिका और इजराइल का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अमेरिका भी चाहता है कि भाई वहां पर उसकी पपेट गवर्नमेंट जो है, जो क्राउन प्रिंस के बेटे हैं, वो वापस आए। यही वो चाहते हैं, रजा शाह पहलवी। प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर जोशी, मतलब अब खamenei का तख्ता पलट तो लग रहा है कि बस, जैसे कहते हैं ना, वक्त कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, बस उसी का इंतजार बाकी रह गया है। लेकिन खamenei अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? लड़कर जाएंगे या भाग जाएंगे? हाँ, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है पिनाज। लेकिन मैं आपको पहले तो इस बिंदु से चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ कि हम जो बार बार कंपेयर कर रहे हैं वेनेजुएला और ईरान की स्थितियों को, और हम जो बार बार सोच रहे हैं, या कई एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप इज बिहाइंड दिस एंटायर अनरेस्ट इन ईरान, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ईरान में जो कुछ भी अनरेस्ट हम देख रहे हैं, वहाँ की जेनजी महिलाएं, वहाँ के मर्चेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सड़कों पर हैं, वो ईरान की अपनी जो वहाँ पर एक बहुत ही कट्टरपंथी इस्लामी सरकार और वैल्यूज हैं, उससे तंग आकर के वे सड़कों पर हैं। एक नेचुरल रीजन है, कई वर्षों से अनरेस्ट चल रहा है, फेजेस में चल रहा है। आपको महसा अमीनी का केस याद होगा सितंबर 2022 से 23 तक जिस तरह से वहां पर महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ आंदोलन किया।